अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस जबरदस्त सबक में हम इस पूरी कायनात की सबसे छोटी चीज का एक बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जहां साइंस और तारीख आपस में टकराते हैं। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, दुनिया की सबसे छोटी चीज आखिर हो क्या सकती है? मतलब कोई ऐसी चीज जो इतनी इतनी ज्यादा छोटी हो कि उसे मजीद तोड़ा ही ना जा सके, एकदम आखिरी हद। ये कोई आम सवाल नहीं है। इस सवाल ने सदियों तक दुनिया के सबसे बड़े और अक्लमंद लोगों के दिमागों को उलझा कर रखा था। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अपनी टाइम मशीन तैयार करें क्योंकि हम जा रहे हैं पूरी 23 सदियां पीछे। वाकई तकरीबन 2300 साल पहले के कदीम यूनान में, जिसे एंशिएंट ग्रीस भी कहते हैं, वहां एक बहुत मशहूर इंसान था, डेमोक्रिटस। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक आइडिया दिया जिसे थ्योरी ऑफ एटमिज्म कहा जाता है। अब डेमोक्रिटस का मानना था कि किसी भी चीज की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो एटम है। और मजे की बात यह है कि कदीम अरब के लोग भी बिल्कुल यही मानते थे। उनकी अरबी जबान में एक लफ्ज होता है दर्रा। उस जमाने में दर्रा का सीधा सा मतलब एटम ही लिया जाता था। उन सबको लगता था कि बस दर्रा या एटम ही छोटेपन की बिल्कुल आखिरी हद है। इससे आगे जाना तो भाई बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था? सोचिए, क्या एक एटम टूट सकता है? अगर हम उस वक्त किसी पुराने यूनानी या अरब शख्स से पूछते ना, तो उनका जवाब होता, अरे बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से तो जर्रा एक ऐसी सॉलिड चीज थी जिसे किसी भी तरीके से हिस्सों में बांटा ही नहीं जा सकता था। पर सवाल यह है कि क्या उनकी ये सदियों पुरानी सोच वाकई सच थी? फिर आता है 20वीं सदी का एक बहुत ही बड़ा माइंड ब्लोइंग सरप्राइज। हमारी टाइम मशीन अब थोड़ा आगे आ चुकी है। जदीद साइंस यानी मॉडर्न साइंस ने आकर एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त की जिसने सबको हिला कर रख दिया। पता है क्या? उन्होंने दरियाफ्त किया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। जी हाँ, एटम के अंदर भी उससे छोटे ज़रात होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इस एक दरियाफ्त ने उन पुराने ख्यालात को हमेशा के लिए बदल दिया जो सदियों से चले आ रहे थे। तो देखें, यहाँ एक बहुत वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। एक तरफ थी लोगों की पुरानी सोच, जो ये कहती थी कि एटम या ज़र्रा आखिरी बाउंड्री है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है असल हकीकत, जो हमारी जदीद साइंस ने अभी आकर साबित की कि नहीं, एटम को भी और छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। है ना बहुत दिलचस्प फ़र्क? अच्छा, अब इस बात को जहन में रखते हुए चलिए ठीक 1400 साल यानी 14 सेंचुरीज पीछे चलते हैं। सोचिए, अगर उस वक्त किसी से कहा जाता कि भाई एटम टूट सकता है, तो वो क्या कहता? ये बात उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन और हैरानकुन होती, क्योंकि उस जमाने में तो जर्रा को ही आखिरी लिमिट समझा जाता था, जिसके बाद किसी चीज़ का वजूद मुमकिन ही नहीं था। तो इस टाइम ट्रैवल की टाइमलाइन को एक साथ रखकर देखते हैं। सबसे पहले 23 सदियां पहले यूनानियों ने कहा कि एटम सबसे छोटी चीज़ है। फिर ठीक 14 सदियां पहले कुरान नाजिल होता है। और फिर बहुत बाद में आकर हमारी 20वीं सदी में मॉडर्न साइंस ने आखिरकार इस एटम को तोड़कर दिखाया और दुनिया के सामने साबित किया कि एटम से भी छोटी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है। जब पूरी दुनिया, यहाँ तक के कदीम अरब भी यही समझते थे कि दरिया के आगे कुछ नहीं, तो ठीक 14 सदियां पहले एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये इस सबक का सबसे बड़ा रिवील है। और दोस्तों, वो आज़ीम किताब है कुरान। कुरान की सूरह सबा यानी सूरह नंबर 44 की आयत नंबर 3 में एक ऐसी हैरत अंगेज बात बताई गई है जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस आयत में वाज़े तौर पर बताया गया है कि अल्लाह को हर छुपली और जाहिर चीज़ का इल्म है, और उसमें साफ लिखा है कि आसमानों और ज़मीन में एक धर्रा यानी एटम के बराबर भी कोई चीज़ उससे छुपी नहीं है, और ना ही कोई चीज़ उस धर्रे से छोटी या बड़ी है जो एक वाज़े किताब में महफूज न हो। मतलब इस आयत ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि धर्रे से भी छोटी चीज़ वजूद रखती है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ एक बार नहीं कहा गया। बिल्कुल यही ज़बरदस्त सबक कुरान मजीद में एक और जगह भी बहुत खूबसूरती से बताया गया है। सूरह यूनस यानी सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 61 में भी बिल्कुल ऐसी ही बात बयान की गई है। इसका मतलब है कि कुरान लगातार और पूरे यकीन के साथ इस बात की तस्दीक कर रहा था कि एटम किसी भी तरह आखिरी हद नहीं है। तो अब सोचिए, इस पूरे मज़ेदार सबक का नतीजा क्या निकला? रिजल्ट ये है कि कुरान को मॉडर्न साइंस से बहुत बहुत पहले ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम से भी छोटी चीज़ों के बारे में मालूम था। जो दरियाफ्त हमारी जदीद साइंस ने माइक्रोस्कोप्स और बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए अभी 20वीं सदी में आकर की है, कुरान ने वो अजीम सच्चाई ठीक 1400 साल पहले ही दुनिया के सामने खोल कर रख दी थी।
तो इस सफर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिलों में आता है। जरा दिमाग लगाइए, जो बात साइंस ने अभी हाल ही में आकर दरियाफ्त की है वो ठीक 1400 साल पहले आखिर कैसे बता दी गई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये इल्म किसी आम इंसान का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज के इस हैरानकुन सबक में बस इतना ही। इस सवाल पर खूब सोचिएगा और ऐसे ही नए राज सीखते रहिएगा। खुदा हाफिज।